बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो लोगोज़ पर मुश्तमिल है। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, लोगो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो इन दोनों को कैसे बनाया है ये आज इस लेक्चर में आप सीखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एलिप्स टूल लिया, उसको आप शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे आपने उसकी आउटलाइन देनी है, फिल आपने उसको ख़त्म कर देना है। ये देखें, अभी एलिप्स टूल हमारा ड्रा हो गया। उसके बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है सबसे ज़्यादा रखना है, ये नहीं, जैसे कि स्ट्रोक में यहाँ पे दे देता हूँ 25 या 24 या फिर 26, इसके लगभग मैंने इसका स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया है। ये देखिए मैंने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके दो पार्ट्स आपने करने हैं अलग से। दोनों पार्ट्स अलग करने के लिए आपने एक टूल इस्तेमाल करना है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आएगा, सीजर टूल। इसकी शॉर्ट की, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इस एलिप्स टूल के आपको, एलिप्स शेप के आपको 4 पॉइंट्स नज़र आते हैं, 1 2 3 4। आप दरमियान वाले जो पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं, इन दोनों पे आपने क्लिक करना है ऐसे। जैसे ही आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे, इन पॉइंट्स पे, आप देखेंगे कि इन दोनों के पार्ट्स जो है, इस शेप्स के पार्ट्स जो है, एलिप्स टूल के पार्ट्स जो हैं, एलिप्स शेप्स के पार्ट्स जो हैं, वो अलग अलग यहाँ पे हमें नज़र आ गए भी। ये देखिए, इस तरह से आपने अलग अलग कर लेने हैं दोनों। अब मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा। पेन टूल पे आप क्लिक करेंगे, इस पेन टूल की शॉर्ट की P है। पेन टूल आप पिक कर लेंगे और इसका साइज़ भी आपने 26 पॉइंट ही रखना है, स्ट्रोक इसका। यहाँ पे पॉइंट है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ तक मैंने इसको ड्रा करना है। आप एस्केप प्रेस करेंगे या फिर सिलेक्शन टूल ले लेंगे तो ये यहाँ पे सिलेक्शन इसकी पेन टूल की ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ही आपने इस जो दूसरी शेप है, जो पार्ट अलग किया है, इसको भी आपने इसी तरह ही कर लेना है। पहले क्लिक किया और कुछ इस तरह से, ये देखिए, लीजिए हमारा ये तैयार है। अब आपने क्या करना है, एक टूल का इस्तेमाल और करना है, पेन टूल, लाइन सेगमेंट टूल है, इसकी शॉर्ट की स्लैश है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको ड्रा करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रा कर देंगे इस तरह से ही। इसका स्ट्रोक ज़्यादा आ रहा है तो आपने स्ट्रोक, इस पर आप स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और 0.5 पे आप कर देंगे, इस तरह से आएगा। इस टूल पे आपने एक टूल और यूज़ करना है, रोटेट टूल, R शॉर्ट की। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस टूल का दरमियान वाला पॉइंट आपको नज़र आएगा इस तरह से। इसको आपने पकड़ के यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ ला के रख देना है और आपने Alt प्रेस करके इसको ड्रैग करना है इस तरह से और एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करना है, Ctrl D, जिससे मज़ीद इसकी कॉपीज़ जो है इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपने शेप बना देंगे। तो मैं इन सभी शेप्स को, लाइन जो हमने लाइन से ड्रा की है, सेलेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे, ग्रुप कर देंगे इसको। ये देखिए, ये ग्रुप हो गया है यहाँ पे। तो देखें भी हमने ये शेप्स यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर ली, लाइन टूल के ज़रिए हमने इसको ड्रा कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है ये। आपने इस वाली शेप को, जो पार्ट 1 को आपने यहाँ पे लेके आना है, इस तरह से रखना है और इन दोनों शेप्स को इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लेना है। लाइन टूल से जो ड्रा की है और ये एलिप्स टूल हमने ड्रा किया था। यहाँ पे इसका लेयर का पैनल आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो लाइन टूल से ड्रा किया था आपने उसको जो है इसके ऊपर रख देना है। दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हैं तो मैं लाइन टूल वाला सेलेक्ट करके इसको मैंने, या फिर मैं
ये सेलेक्ट किया मैंने एलिप्स टूल और मैंने इसको ड्रैग कर दिया। इन दोनों आपने शेप्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर एक मेन्यू आएगा, मेक क्लिपिंग मास्क पे आपने क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे वो टूल गायब हो गया, लेकिन हमने इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, ये टूल सेलेक्ट किया जो लिप्स वाला टूल है, लिप्स वाली शेप है सॉरी, और आपने इसको ड्रैग करना है। फिर आप दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक अ क्लिपिंग मास्क। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। हमने ये शेप्स लेनी थी जो हमारी मतलूबा है। ये समझ आ गई भी इसकी। अब मैंने क्या करना है, इस शेप की एक कॉपी लेनी है इस दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट तो यहाँ से चला गया, आल्ट प्रेस किया और यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसको मैंने रोटेट करना है यहाँ पे ऐसे। ये देखिए इस तरह से मैंने शेप बना लेनी लोगो जैसी। इसको मैं एक साइड पर रख देता हूँ। इन दोनों शेप्स को फिर सिलेक्ट करेंगे, आप ऑब्जेक्ट पे जाके ग्रुप कर देंगे। इसी शेप की अल्ट प्रेस करके या फिर कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जाके सॉरी एडिट पे नहीं, एडिट पे जाके कॉपी और पेस्ट। जैसे कि इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, या अल्ट प्रेस करके रखेंगे और आप ड्रैग कर देंगे, एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। इसको भी आप रोटेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैं इसको इक्वली रख देता हूँ। ये आपकी लोगो की शेप ऐसे ड्रा है। समझ आ गई यहाँ तक। फिर आपने एलिप्स टूल लेना है, एल शॉर्ट की है उसकी, ड्रैग करना है शिफ्ट प्रेस करके और आपने इसको इसके सेंटर में एडजस्ट करना है। इसको आपने फिल करना है और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। कुछ इस तरह से शेप बनेगी लोगो वगैरह की। अब हमने इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो ग्रेडियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये शेप हमारी सिलेक्ट है, ग्रुप में भी है, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। ग्रेडियंट का जो डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है, विंडो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट की ऑप्शन हमें ग्रेडियंट का जो पैनल है नज़र आ जाएगा। शिफ्ट प्लस F9 इसकी शॉर्ट की। ये ग्रेडियंट आप यहाँ से भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं और विंडो पे जाके डायलॉग बॉक्स भी ओपन करवा सकते हैं। पहले मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, कलर चूज़ करेंगे आप। कलर मैं ठहरेंगे उसका फिल कर देता हूँ। यहाँ में कलर तो नहीं आ रहा, तो देखिए फ्रेंड्स आपने देखे लोगों की हमने एक शेप तैयार कर ली है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी हम सेलेक्ट करते हैं, अभी उसको भी हम बना लेते हैं। उसी तरह ही आपने क्लिक करना है, एलिप्स शेप ले लेनी है, शेप प्रेस करके उसको ड्रा करना है। इसको फिल नहीं करना आपने, बस इसकी आउटलाइन स्ट्रोक जो आपने है वो आपने दे देना है। तकरीबन मैं यहाँ पे देता हूँ 25 या 26, जैसे हमने पहले वाले लोगों का यहाँ पे किया था। और उसी तरह हमने यहाँ पे फिर से लाइन टूल लेना है, शेप पे उसको ड्रा करना है। इसका स्ट्रोक हमने 0.5 और रोटेट टूल लेके आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इसको आपने माउस से क्लिक से पकड़ के आपने दूसरे पॉइंट पे ले जाना है और ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देना है। कॉपी इसके साथ बन जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपकी ये जो लाइन टूल है इसकी मज़ीद कॉपियाँ टू कॉपी यहाँ पे होती जाएंगी। इस तरह से एक शेप बन जाएगी। आप सिलेक्ट करेंगे सभी को, ऑब्जेक्ट पे जाके ग्रुप कर देंगे और आपने इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। इसका साइज़ थोड़ा छोटा सा कर देंगे, साइज़ इसका शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज़ कम कर दिया। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके आपने इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है।
ऐसे यहाँ पे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने फिर एलिप्स टूल लेना है और शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने इसको ड्रा करना है और इसको आपने कलर फिल करना है। जैसे कि मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ और इसको मैंने एडजस्ट कर देना है इस तरह से। शिफ्ट प्रेस सभी शेप्स को सेलेक्ट करके अलाइनमेंट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये देखेंगे इस तरह से। तो शेप्स के ज़रिए हमने कुछ टूल इस्तेमाल किए और शेप इस्तेमाल की। इस तरह हमने दो लोगों की जो है सैंपल हमने यहाँ पे बना लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पार्ट 2 भी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ तक के लिए आपने करना है, इस वीडियोज़ को आपने लाजमी देखना है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ तक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।